आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले अपराध करने की पूर्व अवस्थाएं या अपराध करने के चरण नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अपराध करने की पूर्व अवस्थाएं कौन सी हैं या अपराध करने के चरण बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। अपराध करने की पूर्व अवस्थाएं या अपराध करने के चरण। कोई भी अपराध अपने आप कारित नहीं हो जाता है। अपराध कारित किए जाने के लिए कुछ प्रक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम अपराध कारित किए जाने की पूर्व अवस्थाएं कहते हैं। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आशय। कोई भी कार्य या अपराध बिना आशय के नहीं किया जा सकता। किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य के हृदय में कुछ भावनाएं छुपी रहती हैं। इन्हीं भावनाओं को हम उस व्यक्ति का आशय कह सकते हैं। आशय अपराध कारित किए जाने की प्रथम अवस्था है। विधि में आशय दंडनीय नहीं है। कारण स्पष्ट है। मनुष्य की मानसिक अवस्था को साबित करना संभव है और व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं कर सकता जिसको वह जान नहीं सकता है। मुख्य न्यायाधीश ब्रायन ने भी कहा था कि मनुष्य के विरुद्ध आशय के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि शैतान भी मनुष्य के आशय को नहीं जान सकता है। परंतु जब यह आशय शब्दों में परिणित अर्थात व्यक्त हो जाता है और उसके कारणों से अनुमान किया जा सकता है, जब वह व्यक्ति अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन आपराधिक अभित्रास के लिए दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में मात्र आशय दंडनीय नहीं है, फिर भी कुछ निश्चित परिस्थितियों में आशय को दंडित बनाया गया है, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आपराधिक षड्यंत्र। इसे धारा 120 की धारा ए में परिभाषित किया गया है। नंबर 2, राजद्रोह, जिसे धारा 124 ए में बताया गया है। अपराध का जो दूसरा चरण है, तैयारी। अपराध कारित किए जाने के लिए आशय के बाद का प्रक्रम तैयारी है। बिना तैयारी के कोई अपराध नहीं किया जा सकता। तैयारी से तात्पर्य है अपराध को पूर्ण करने के लिए साधनों द्वारा एकत्र करना। उदाहरण देख लेते हैं। किसी की हत्या करने के लिए हत्या किए जाने वाले औजारों को एकत्रित करना हत्या के लिए तैयारी माना जाता है। इसी तरह हमला करने के लिए गिरोह का गठन भी एक तैयारी है। सामान्यतः अपराधों को तैयारी दंडनीय नहीं है। यदि अपराधों की तैयारी मात्र को दंडनीय बना दिया जाए तो 90% मामलों में यह साबित करना संभव हो जाएगा कि वह उद्देश्य जिसके लिए तैयारी की गई थी अपराध करने का था या नहीं था। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे नंबर 1, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, धारा 122। नंबर 2, भारत के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना, इसे धारा 126 में बताया गया है। नंबर 3, डकैती की तैयारी करना, इसे धारा 399 में बताया गया है। नंबर 4, सरकारी टिकटों के कूटकरण की तैयारी करना, इसे धारा 233 से धारा 235 में बताया गया है तथा 256 और धारा 257 में बताया गया है। उत्कृष्ट सिक्के, ठेबाट या माप या जाली दस्तावेज रखना मात्र दंडनीय है, धारा 242, 243, 249, 266, 474। अपराध करने का जो तीसरा चरण है वह है प्रयत्न अर्थात प्रयास। आशय और तैयारी मिलकर किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रयत्न कहते हैं और इसी प्रयत्न को संहिता के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। प्रयत्न किसी अपराध की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि प्रयत्न किए जाने पर भी कोई अपराध किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक व्यक्ति भरी हुई बंदूक प्राप्त करने के पश्चात अपने दुश्मन का पीछा करता है, किंतु उसको दौड़ाकर पकड़ने में असफल हो जाता है, अथवा अपराध को पूरा करने के पहले ही पकड़ लिया जाता है, अथवा बिना किसी परिणाम के गोली चला देता है। इन सभी मामलों में वह व्यक्ति हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी है। अपराध के चरण का चौथा पॉइंट है सफल प्रयत्न। अपराध कारित करने का सफल प्रयत्न अपराध का चौथा चरण है। यह अंतिम चरण भी है और इसी चरण में आश्रित अपराध वस्तुतः घटित होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए
इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।